तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वक़ाल तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, काबिल सद इज़्ज़त बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम सामाईन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर एक बहुत अहम उन्वान के तहत में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मेरे भाइयों, ये ज़माना बेहिसी का ज़माना है। ये ज़माने के अंदर बेहिसी बहुत ज़्यादा है। दीन से दूरी, दीनी मजलिसों से दूरी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे लॉकडाउन के बाद से हमारे ज़माने का मुसलमान मोबाइल से इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि मोबाइल को छोड़कर, मोबाइल के बग़ैर वक्त गुजारना उसके लिए आसान नहीं रहा। लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा बेहिसी की कैफियत है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद के ज़माने को आप समझेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि लॉकडाउन से पहले दीनी मजलिसें आबाद थीं। मजलिसों में लोग जमा होते थे, जुड़ते थे, दीन की बातें सुनते थे। जुम्मा के दिन मजमा जमा होता था, बात सुनता था। मस्जिदों में हम देखते थे कि लोग जो है ना शुरू में उतने नहीं भी रहे, तब भी आधा बयान होने तक जुमा में लोग जुड़ जाते थे और नमाज के बाद भी बैठे रहते थे। अब इस वक्त ये कैफियत है कि लोग जुमा की नमाज में आखिर में जमा होते हैं। बिल्कुल जब खुतबा होते रहता है, जब लोग जमा होते हैं और सलाम फेरते ही 30-40% मजमा निकल के चले जाता है सलाम फेरते ही। यानी दुआ तक बैठने की भी लोगों को फुर्सत नहीं है। मस्जिद में बैठने से वहशत होती है। ऐसी कैफियत इस वक्त हो गई है। इसके बरखिलाफ़ घंटों मोबाइल के अंदर लगे रहेंगे। घंटों मोबाइल के अंदर गेम्स खेलना उनके लिए आसान है। घंटों मोबाइल के अंदर वीडियोस देखते रहना आसान है। तो ये दौर में इतना मजमा भी अगर जमा हो गया तो बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग तो हैं कि जो कुछ दीन की बात सुनना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं। तो ये आजिज़ बिल्कुल भी अपना जहन मजमे की तरफ से हटा के, ऐसा नहीं है कि मजमा ज़्यादा रहा तो बात ज़्यादा होगी, मजमा कम रहा तो बात कम होगी, ऐसा नहीं है। 4 आदमी हैं लेकिन तलब वाले हैं, तो वो 4 आदमी उन 4000 अफराद से बेहतर होंगे जो बेतलब होंगे। तलब वाले 4 आदमी 4000 बेतलब बंदों से ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए कि वो 4 तलब वाले आदमी कबूल करेंगे बात को, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। तो आप बिल्कुल अपने जहन से ये बात हटा दें कि मजमा कम रहा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अलबत्ता मुझे ये बात करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही, कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा सही आवाज़ नहीं आ रही। कुछ थोड़ा तब्दीली करिए, इसको थोड़ा चेंज करिए। ये बड़े मजमे के हिसाब से है शायद ये, मगर ये क़रीब के लोगों को मुश्किल हो रही सुनने में। तो मेरे भाइयों, सीरत के उन्वान से हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई का काम करती है। क़यामत तक आने वाले उम्मत के लिए रहबरी का काम सीरत के ज़रिए से होता है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाई थी कि उस ज़िंदगी में हर एक के लिए रहबरी है।
कोई भी इंसान चाहता है कि मुझे सीरत से कुछ रहनुमाई मिले, तो उसके लिए सीरत में रहनुमाई मौजूद है। मालदारों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, बादशाहों के लिए भी है, ग़ुलामों के लिए भी है, हर एक के लिए सीरत में रहनुमाई है। नौजवान किस तरीक़े से नौजवानी गुजारें, सीरत में मिलता है। औरतें किस तरीक़े से रहें, सीरत में मिलता है। मर्द कैसे रहें, सीरत में मिलता है। एक ताजिर को कैसा होना चाहिए, सीरत में मिलता है सबक। तो अल्लाह ने अपने नबी को ऐसी सीरत अता फ़रमाई कि हर एक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक के लिए रहनुमाई फ़रमाई है और हर एक के लिए रहबरी फ़रमाई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने महबूब को कामिल और अकमल बना के दुनिया में भेजा। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपका दुनिया में आना भी बेमिसाल था, बेमिसल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका दुनिया से तशरीफ़ ले जाना भी बेमिसाल था, बेमिसल था। आप जैसे आए वैसे कोई नहीं आता, आप जैसे गए वैसा कोई नहीं जाता, आप जैसी ज़िंदगी गुजारे वैसी कोई ज़िंदगी नहीं गुजारता। आपका बचपन जैसे गुज़रा है ऐसा बचपन किसी का नहीं गुज़रा, आपकी जवानी जैसी गुज़री है ऐसी जवानी किसी की नहीं गुज़री। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के साथ जैसे रहते थे ऐसा कोई नहीं रहता था। तो अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाई जो कायनात में सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। बच्चे दुनिया में आते हैं, हज़ारों लाखों बच्चे इस वक्त भी दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, पैदा होते रहते हैं और पैदा होते रहे करोड़ों अरबों खरबों, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं आया कि जो ख़ुद ब खुद जिसकी खतना हुई हुई हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं आया कि माँ के साथ उसकी नाफ कटी हुई हो, काटना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं आया कि माँ के पेट से दुनिया में आया तो गुस्ल किया हुआ हो, पाक साफ़ हो। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे दुनिया में भेजा। कोई बच्चा ऐसा दुनिया में नहीं आया कि दुनिया में जब वो आया तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है, बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह ताला तख्तों से नीचे गिरा रहे हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। ऐसा कोई बच्चा दुनिया के अंदर नहीं आया। और आप जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने दुनिया के तमाम बादशाहों को उनके तख्तों पे से नीचे गिरा दिया। वो अपने तख्त पे, वो अपने बेड पे, सुबह में उठ के देखे तो बेड पे नहीं थे, तख्त पे नहीं थे, ज़मीन पे पड़े हुए थे। अल्लाह ताला ये इशारे दे रहा था कि देखो मेरा महबूब आ गया है, अब दुनिया के अंदर किसी बादशाह की बादशाहत नहीं चलेगी, मेरे महबूब की बादशाहत चलेगी। क़यामत तक मेरे महबूब की बादशाहत चलने वाली है। मेरे भाइयों, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर अलामतें दी, बिखेर दी दुनिया वालों को समझाने के लिए। ईरान के बादशाह को, जो इस वक्त का सुपर पावर है, ईरान के बादशाह के महल में उसके 14 बुर्ज जो बने हुए होते हैं किनारों पे महल के, वो 14 बुर्ज अचानक ज़मीन पे गिर गए। इसमें इशारा था कि अब तुम्हारी 14 नस्लें हुकूमत करेंगी, उसके बाद वो ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुकूमत करेगी। इशारा था, ये दुनिया के अंदर हो रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे अंदाज से दुनिया में भेजा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं आता है, गरीब है, यतीम, यतीम मक्का बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए, मगर दुनिया का कोई इंसान किसी यतीम को देख के हकीर न समझे, ये न समझे कि ये यतीम हकीर है, ये यतीम ही है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से कोई यतीम दुर्रे यतीम बने, हो सकता है कि कोई यतीम यतीम मक्का बने, हो सकता है कोई यतीम बड़ा मकाम दुनिया के अंदर हासिल करे, किसी को हकीर न समझा जाए। यतीम बना के अल्लाह ने दुनिया में भेजा। मकाम अल्लाह ने इतना ऊंचा अता फरमाया कि पैदा जिस घर के अंदर हो रहे, उस घर के अंदर चिराग भी नहीं है रोशनी जलाने के लिए, उस घर में पैदा हो रहे। और मकाम इतना ऊंचा है कि अर्श मुअल्ला पे उनके कदम जा रहे हैं। ये ऊंचा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। ज़ाहिरी एतबार से क्या है, माल और दौलत नहीं है। बनु साद इब्न बकर की औरतें ठुकरा के जा रही हैं कि हम नहीं ले जाएंगे, यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, कौन देगा हमें, क्या देगा हमें। ठुकरा के जा रही हैं बनु साद इब्न बकर की औरतें कि हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में, पूरी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों के नीचे रखा है। चुनांचे हदीस में आता है कि क़यामत के दिन लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा और दुनिया के तमाम इंसान मेरे झंडे के नीचे होंगे। क्या नबी, क्या वली, क्या इंसान, सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। इतना ऊंचा मकाम। फरमाया कि मैं ऊँटनी पे सवार होऊंगा, बिलाल मेरी ऊँटनी की नुकेल पकड़े हुए होंगे और इस हालत में जन्नत की तरफ जाऊंगा और मैं जन्नत के दरवाजे को हाथ लगाऊंगा तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। आप यूँ समझ लीजिए, जिस तरीके से किसी मोबाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड होता है कि पासवर्ड पे वो फिंगरप्रिंट लगाते तो मोबाइल ओपन होता है, बिल्कुल ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को जन्नत का दरवाज़ा पहचानेगा और आप हाथ लगाएंगे तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। ये मकाम मर्तबा है।
तो मेरे भाइयों, समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसी सीरत अता फरमाई, कैसी ज़िंदगी अता फरमाई। आज हमारे पास मोबाइल पे खेलने के लिए बहुत टाइम है, गेम्स खेलते हैं बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे घंटों खेलते हैं, रात रात भर गेम खेल रहे हैं, घंटों रील्स देख रहे हैं मोबाइल पे, तो घंटों रील्स देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं घंटों। छोटा बच्चा गड़बड़ कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और बच्चा वो मोबाइल लेके देखते जा रहा है, रील देखते जा रहा है, रील देखते जा रहा है। और माँ बाप खुश हैं कि चलो बच्चा शरारत नहीं कर रहा, बच्चा रो रहा नहीं, बच्चा गड़बड़ नहीं कर रहा, माँ बाप खुश है। घंटों बर्बाद हो रहे। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने का टाइम नहीं है कि चलो सीरत की किताब घर में लाएंगे। छोटी सी किताब सीरत की, रबीउल अव्वल का महीना है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, तन्हाई में बैठ के दुरूद का एहतमाम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे, पूरी अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल की पूरी गहराई के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ेंगे कि एक ऐसी हस्ती जिसने हमको नहीं देखा, हमने उनको नहीं देखा, मगर उसके बावजूद वो 1450 साल पहले भी हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए आंसू बहाते रहे, हमारे लिए गम बर्दाश्त करते रहे, हमारी खातिर पेट पे पत्थर बांधते रहे, हमारी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त करते रहे। एक ऐसी हस्ती गुजरी है। सीरत पढ़े मेरे भाइयों, आप सीरत जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना शरीयत में मतलूब है, मोहब्बत करना है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी से उम्मती मोहब्बत करे। तो आप सीरत का जितना मुताला करेंगे उतनी मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। और समंदर है सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समंदर है। आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे तब भी आपको हर मरतबा जब आप मुताला करेंगे नई बात मालूम होगी, नई बात आपके सामने आएगी, नई बात आपके सामने आएगी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, तो भेजने के लिए अल्लाह ने पूरा इंतज़ाम फरमाया, पूरा इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह ने ऐसी जगह भेजा कि जहाँ से बात पूरी दुनिया में फैलती है बहुत आसानी से। लोग हज पे आते थे, दूर दूर से लोग हज पे आते थे, तो अल्लाह के नबी जब ऐलान नबूवत करेंगे तो बात दूर दूर तक पहुँचे। फिर उनके दरमियान 40 साल का अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजारेंगे मेरे भाइयों। तो इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को मक्के में भेजा। मक्के में खाने काबा है, खाने काबा के पास लोग दूर दूर से हज करने के लिए आते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अरब के लोग जो है मिल्लत इब्राहिमी को मानते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीज़ें वो भुला चुके थे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे तौहीद है, मिल्लत इब्राहिमी की बुनियाद तौहीद है, लेकिन अरब के लोग तौहीद भूल चुके थे। मिल्लत इब्राहिमी की बुनियाद है कि एक अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगा जाए, लेकिन ये लोग भूल चुके थे। खाने काबा के अंदर बुत ला के रखे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ बातें इनके अंदर अभी बाकी थीं। जैसे हज करना इनके अंदर बाकी था, मेहमान नवाजी इनके अंदर बाकी थी, सच बोलना इनके अंदर बाकी था, जफाकशी और मेहनत इनके अंदर बाकी थी, बहुत सारी चीज़ें अरबों के अंदर बाकी थी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को अरब में मक्के में भेजा ताकि आपकी बात दूर दूर तक पहुँच जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजने के लिए असहाब फील के वाक़े के बाद का इंतखाब फरमाया कि असहाब फील का वाक़या 55 दिन पहले, 50 दिन पहले पेश आया, यानी करीब करीब 2 महीने, पौने 2 महीने पहले असहाब फील का वाक़या पेश आया। उसके बाद अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। फिर महबूब को भेजने से पहले अल्लाह ने महबूब को यतीम बनाया। आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आप अपनी वालिदा के पेट में 3 महीने के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया, लेकिन वालिदा के साथ खुसूसी इकराम का मामला किया जाता था अल्लाह की तरफ से कि हमारे नबी अपनी वालिदा के पेट में है और वालिदा को बादलों के साए में चलाया जाता था। हज़रत आमिना धूप में नहीं चलती थी, बाहर निकलती थी तो बादल का साया सर पे आ जाता था और बादल साथ साथ चलता था, धूप में चलने नहीं दिया जाता। बीबी आमिना रात में जो ख्वाब देखती थी, दिन में उन ख्वाबों को सच होता हुआ देखती थी, यानी सच्चे ख्वाब दिखाना अल्लाह ने शुरू कर दिए। सच्चे ख्वाब नबूवत का 36वां हिस्सा है। ऐसे ही वालिदा जाती थी रात से, फरमाती, बाद में फरमाती कि मैं उन पत्थरों को, उन दरख्तों को पहचानती हूँ जिन पत्थरों और दरख्तों में से मुझे सलाम किया जाता था, सलाम की आवाज़ें आया करती थीं। पानी खींचने के लिए कुएं पे जाती थी, तो जब बीबी आमिना जाती थी तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था।
अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो दर्दों से लबरेज़ है, गमों से लबरेज़ है। आपका दुनिया में आना गम की हालत में, आपकी जो ग्रोथ हुई, जो आप बड़े, वो गम की हालत में, गम ही गम है बिखरे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। हालांकि मकाम ऐसा है कि अगर अल्लाह चाहते तो अपने नबी को वो ज़िंदगी अता फरमाते जो ज़िंदगी अल्लाह ने किसी और को नहीं दी है। पूरी कायनात में किसी को वो ज़िंदगी नहीं मिली, वो ज़िंदगी अल्लाह ताला चाहते तो अपने नबी को दे सकते थे। बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त महल वाले घर में अल्लाह पैदा कर देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो अल्लाह ताला बहुत बड़े एकदम हाई फाई घराने में, मालदार घराने में पैदा करते, किसी बादशाह के घर में भेज देते, किसी सल्तनत का हुक्मरान बना के भेज देते। अगर अल्लाह चाहते तो ये करते थे। अगर अल्लाह चाहते तो आपको दुनिया का सबसे मालदार तरीन इंसान बना के दुनिया में भेजते, ये हो सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तरबियत के लिए ये तरीक़ा इख्तियार फरमाया कि आपकी तरबियत गमों के माहौल में हुई है। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए यतीम बन के। बच्चा पैदा हो, बालिग होने से पहले पहले उसके वालिद का साया सर से उड़ गया तो इसको भी यतीम कहते हैं। ये भी यतीम है। बच्चा पैदा हुआ लेकिन वालिद का साया बालिग होने से पहले पहले सर से उड़ गया। बालिग होने के बाद किसी के बाप का इंतकाल हुआ तो उसको यतीम नहीं कहते। बालिग होने से पहले किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो उसको यतीम कहते हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे यतीम है कि आप दुनिया में ही नहीं आए। दुनिया में आने से ये असल यतीमी है। असल यतीमी है कि दुनिया में आने से पहले ही जनाब के वालिद का साया सर से उड़ गया। अब ऐसी हालत में दुनिया में आए। फिर दूसरी तरफ मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रात में पैदा हुए, उस रात में अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तो रात का भी कुछ हिस्सा अता फरमाया, दिन का भी कुछ हिस्सा अता फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ दूर दूर तक अंधेरा। 650 साल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद से लेके हमारे नबी के ज़माने तक के 650 साल, उलमा ने लिखा है किताबों में कि ये दुनिया की तारीख़ के सबसे अंधेरे साल है। ये सबसे ज़्यादा अंधेरा था। शिर्क हर तरफ फैला हुआ, जुल्म हर तरफ फैला हुआ, कोई इंसानियत की बात नहीं करता था। बच्चों पे जुल्म, औरतों पे जुल्म, यतीमों पे जुल्म, कमज़ोरों पे जुल्म। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कैफियत थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत थी बस उसी की चलती थी। यतीमों को कोई पूछने वाला नहीं। औरतों के साथ तो ऐसा जुल्म व सितम होता था कि हमारे मुल्क के अंदर औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था। शौहर के साथ बीवी को सती कर दिया जाता था, उसकी चिता पे बिठा के आग लगा दी जाती थी। उनका अक़ीदा था कि बीवी का काम शौहर की खिदमत करना है। अगर शौहर मर जाए तो वहाँ उसकी खिदमत कौन करेगा? वहाँ उसकी खिदमत कौन? बीवी करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीवी को भी शौहर के साथ उसकी चिता पे बिठा के आग लगा दी जाए। तो बनाओ सिंगार करके पूरा मेकअप वेकअप सब करा के दुल्हन बना के बीवी को शौहर की चिता पे बिठा देते थे और आग लगाते थे। आप सोचिए मेरे भाइयों, तसव्वुर की आंखों से देखिए क्या होता होगा। उस औरत पे क्या, शादी हुई हो के 1 दिन हुआ शौहर का इंतकाल हो गया, 2 दिन हुआ शौहर का इंतकाल हो गया, चाहे 1-2 दिन हो चाहे 10-20 साल हो, औरत को अपने शौहर की चिता के साथ जलना होता था। ये बड़े ख़ानदान के जो ज़ातें होती थी उनके अंदर ये होता था। और उधर अरबों के अंदर तो मेरे भाइयों इतना जुल्म था कि बच्ची पैदा होने को वो अपने लिए शर्म और ज़िल्लत समझते थे। बच्ची पैदा होती, मासूम जिगर का टुकड़ा हाथ में लेता बाप, और अगर सख्त दिल होता, संगदिल होता तो ख़ुद उसको लेके उसी वक्त निकल जाता और शहर के बाहर निकल के रेत खोद के रेत के अंदर बच्ची को ज़िंदा दबा के ऊपर से मिट्टी डाल के रेती डाल के वापस आ जाता। क्या जुल्म है ये आप सोचिए। मतलब इससे ज़्यादा पत्थर दिल कोई और हो सकता है? इससे ज़्यादा संगदिली कोई और हो सकती है कि अपने जिगर के टुकड़े को, बच्चियां तो बाप की आंखों की ठंडक होती हैं, बच्चियां तो वैसे ही जो है ना माँ से ज़्यादा बाप से ताल्लुक़ रखती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिस्टम और निज़ाम बनाया है कि बच्चों का ताल्लुक़ ज़्यादा माँ से होता है और बच्चियों का ताल्लुक़ ज़्यादा बाप से होता है। बाप थका हारा घर में आता है, मेहनत करके काम करके थका हुआ टेंशन में, और घर में बेटी अगर पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाए उसकी सारी थकन ख़त्म हो जाती है।
लेकिन ऐसी बच्ची को बाप खुद अपने हाथों से ज़िंदा ज़मीन में दरगोर करता। हज़रत समसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आगे कहा, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मेरे 2 ऊँट गायब हो गए थे, गुम गए थे। मैं ऊँटों को तलाश करने के लिए निकला। तलाश करते 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 बहुत दूर निकल गया मैं, तलाश करते करते, यहाँ तक कि मैं जो ना एक देहाती इलाके में गया, पहाड़ों के पीछे मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो ज़मीन पे काड़ी से कुछ कुरेद रहा है और क़रीब में मेरे 2 ऊँट हैं। मैंने उससे जाके कहा कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। तो उसने कहा ठीक है ले जाइए। यहाँ से चलते हुए नज़र आए, आवारा थे, तो मैंने पकड़ लिया कि शायद इनका मालिक आएगा, ले जाइए। फिर कहते हैं कि मैंने उसके चेहरे पे देखा तो उसके चेहरे पे कुछ गम और फ़िक्र थी। मैंने पूछा क्या बात है, आप कुछ फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। तो वो क़रीब में इशारा किया, खैमा था। कहा कि अंदर मेरी बीवी है और विलादत का वक्त क़रीब है। तो कहते हैं मैंने पूछा कि क्या इरादा है आपका। तो उसने कहा कि इरादा क्या है, अगर बेटा होगा तो मेरी नस्ल को आगे चलाएगा और अगर बेटी होगी तो ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूँगा। कहते मैंने कहा भाई मुझसे मुआहदा कर लो कि अगर बेटी हुई तो मेरे हवाले कर दोगे, बेटा अगर होगा तो तुम रख लो, बेटी अगर हो तो मेरे हवाले कर दोगे, मैं ये 2 ऊँट तुम्हें दे दूँगा। ऊँट बोल तो बहुत बड़ी बात रहती है अरबों में, ऊँट बोल तो बहुत कीमती चीज़। हमारे ज़माने के हिसाब से जैसे हमारे ज़माने में कारें होती हैं, बड़ी कीमती कारें, वो ज़माने में ऊँट वैसे होते थे, मर्सिडीज़ समझ लो आप। तो उन्होंने कहा कि ये 2 ऊँट मैं आपको दे दूँगा, आप बच्ची मेरे हाथ फ़रोख्त कर दो। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। थोड़ी देर के बाद ख़बर आई कि बेटी हुई है, तो इन्हें अपने 2 ऊँट उसके हवाले कर दिए, बच्ची ले ली और लेके वापस आ गए। कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि इस तरीके से बच्चियों को बचाना है, बच्चियों को बचाना है। चुनांचे मैं मुहिम लेके निकल पड़ा। जहाँ भी मालूम होता कि कोई आदमी अपनी बच्ची को ज़मीन में दबाने वाला है, मैं चले जाता और उसको कुछ मुआवजा दे के बच्ची ले लेता, किराए का कातिल बन के जाता। मैं उनसे कहता कि तुम्हारी बच्ची को मैं कत्ल करूँगा, तुम बच्ची मेरे हवाले कर दो, और किराए का कातिल बन के जाता। इस तरीके से या रसूल अल्लाह, कहीं से मैंने किराए का कातिल बन के बच्ची को बचाया, कहीं से या रसूल अल्लाह मैंने ख़रीद के बच्ची को बचाया। इस तरीके से 300 बच्चियों को मैंने बचाया है, 300 बच्चियों को। और कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 300 बच्चियों को बचा के एक बहुत बड़ा घर बनाया था, उस घर के अंदर बच्चियों की परवरिश करता था। फिर वो बच्चियाँ बड़ी हुई तो मैंने उनकी शादियाँ की और उनको बेहतरीन ज़िंदगी मैंने उनको दिलाई, ज़रिया सबब मैं बना। तो या रसूल अल्लाह, मुझे पूछना ये है कि ये काम ज़माने जाहिलियत में मैंने किया इस्लाम कबूल करने से पहले, क्या इसके ऊपर मुझे कोई सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे, तुझे जो इस्लाम की दौलत मिली है, क्या पता ये उसी तेरी नेकी का सबब है कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है। उसी को कबूल करके अल्लाह ने तुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है। ऐसा अंधेरे का दौर, तो ऐसे अंधेरे के दौर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि अंधेरा जितना ज़्यादा गहरा होता है उतनी बड़ी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, उतनी बड़ी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, अंधेरा जितना गहरा होता है। और उस वक़्त अंधेरा इतना गहरा हो गया कि पूरी दुनिया में कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं, कोई तौहीद परस्त नहीं, नबियों की नबूवत बाकी नहीं रही, नबियों की तालीमात ख़त्म हो गई, सब मिट गया, सब ख़त्म हो गया। चंद लोग थे जो हक़ के मुतलाशी थे, हक़ को तलाश करने के लिए फिरते थे, लेकिन सही बात उनको भी नहीं मालूम थी। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, ऐ मेरे प्यारे, आप जाइए, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। जब से ज़मीन बनी है उस वक़्त से आपका इंतज़ार हो रहा है। बच्चा बच्चा आपके इंतज़ार में पल के बिछा के बैठा हुआ है। बेवाओं को आपका इंतज़ार है, यतीमों को आपका इंतज़ार है, कमज़ोरों को आपका इंतज़ार है, ज़ईफ़ों को आपका इंतज़ार है, बेसहारा लोगों को आपका इंतज़ार है। आप जाइए अल्लाह के रसूल। एक शायर कहता है, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए कि नग़मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए कि गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके लिए मुज़तरिब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके ख़दमों के लिए काबा तरसता था। सुभान अल्लाह। फिर मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बनु साद इब्ने बकर कबीले के अंदर 4 साल रहे, फिर वालिदा के साथ 2 साल रहे, फिर अल्लाह ने माँ का साया भी सर से उठा लिया।
गम ही गम अता की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि तरबियत है ये अल्लाह की, तरबियत का अंदाज़ है ये अल्लाह की। अल्लाह इस तरीक़े से अपने बंदों की तरबियत करते हैं। बीबी आमिना के शौहर का जब इंतकाल हुआ था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के बतन में थे, शौहर का इंतकाल हुआ, बीबी आमिना कितना तड़पी होंगी, कितना रोई होंगी, कितना गम महसूस किया होगा अपने शौहर के इंतकाल पे। पहले से यतीम हैं, पहले से यसीर हैं, कम उम्री में निकाह हुआ, फिर शौहर का भी इंतकाल हो गया, पूरे रिश्ते ख़त्म हो गए बीबी आमिना के। लेकिन मेरे भाइयों, ये अल्लाह का तरीक़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी थोड़े गम दे के बहुत बड़ी नेमत अता फरमाता है। अल्लाह ने बीबी आमिना को थोड़े गम दिए, जो नेमत मिलने वाली थी उस नेमत के सामने ये गम कुछ भी नहीं थे। जो नेमत आगे मिलने वाली थी उस नेमत के सामने ये जो गम थे, शौहर का इंतकाल हो जाना, माँ बाप का इंतकाल हो जाना, वो गम कुछ भी नहीं। नेमत कितनी बड़ी अता की अल्लाह ने, कि अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन माँ बनाया। बीबी आमिना से बेहतर माँ पूरी कायनात में कोई नहीं है। ये सबसे ज़बरदस्त माँ, सबसे भाई कौन सी माँ ऐसी है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ बनने का मौका मिलता है? कौन सी माँ है ऐसी? कौन सी माँ ऐसी है मेरे भाइयों जिसको इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बनने का शर्फ हासिल होता हो? ऐसी कौन सी माँ हो सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे साए हटा दिए, अपनी बराह रास्त तरबियत में रखा। 8 साल की उम्र में चचा का इंतकाल हुआ। चचा के इंतकाल के वक़्त में चचा ने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया। अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे। उनको बुलाया और बुला के कहा कि देखो, मोहम्मद का ख़याल करना, ख़याल रखना, और अपने बच्चों से बढ़ के मोहम्मद का ख़याल रखना। तो हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ख़याल रखा। चुनाचे घर के अंदर ले जाते, अपने घर में ले गए, अपने घर में साथ में परवान चढ़ाया, बच्चों के साथ रखा। 8-10 साल के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह में उठते थे, अबू तालिब के दूसरे बच्चों के बाल बिखरे हुए होते, आँखों में मैल जमा होता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में से उठते, आपकी जुल्फ़ें जमी हुई होती और आपकी आँखें साफ़ होती, आपकी आँखों में मैल नहीं होता, जुल्फ़ें जमी हुई होती। नाश्ते पे बैठते, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके दस्तरखान पे नहीं आते, अबू तालिब किसी को खाने नहीं देते और फरमाते मेरे बेटे मोहम्मद को आने दो, उसके बाद खाना खाना है। जब अल्लाह के नबी आके बैठते तो उसके बाद खाना शुरू होता। अबू तालिब की कोशिश ये होती कि बेहतरीन से बेहतरीन खाना आपके सामने रखें और अपने बच्चों के सामने नॉर्मल खाना रखें, इसलिए कि वो गरीब थे, अबू तालिब खुद गरीब थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी नहीं खाया अच्छा खाना, बल्कि आप क्या करते, देखते अपने दूसरे भाई बहनों को चचाजाद, तो आप फ़ौरन खाना उनकी तरफ बढ़ा देते, और जिस दस्तर पे अल्लाह के नबी होते उस दस्तर पे खाना कभी कम नहीं पड़ता, खाने में बरकत होती। इस तरीके से आपका बचपन गुजरा है, इस तरीके से बचपन गुजरा है मेरे भाइयों। 10 साल के होए आप, तो आपको ख़याल आया कि मेरे चचा अबू तालिब गरीब हैं, अयालदार आदमी हैं, घर में बच्चे बहुत हैं। तो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि हज़रत अबू तालिब से इजाज़त ली और कहा चचा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मक्के के सरदारों की बकरियां चराना चाहता हूँ। और इजाज़त लेके बकरियां चराने निकल पड़े। मेरे भाइयों, तसव्वुर की निगाहों से देखो, जिसको इमामुल अंबिया बनना है वो हाथ में छड़ी पकड़े हुए, बरहना पैर, नंगे पैर, अजियात की पहाड़ियों पे मक्के के सरदारों की बकरियां चरा रहे हैं। और मकाम कितना ऊंचा है कि इमामुल अंबिया बनना है आगे चल के। 10 साल की उम्र, इतना ख्याल। आज के नौजवानों को ख्याल नहीं है अपने माँ बाप का। 30-30, 35-35 साल उम्र हो जाती है, मेरा बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मेरी माँ घर में काम करते करते कमर झुक गई। लेकिन नौजवानों को ख्याल नहीं है, रात में 2-2 बजे तक चबूतरों पे बैठे रहेंगे, दोस्तों के साथ बातें करने में वक्त गुजारेंगे, टाइम पास करने में वक्त गुजारेंगे। लेकिन चलो थोड़ा कमाई कर लूँ, थोड़ा कमा के मैं अपने वालिद का सहारा बनूँ, बाजू बनूँ, ये फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि मुझे देखो, मैं 10 साल की उम्र का हूँ और मुझे अपने चचा का इतना ख्याल है कि मैं मक्के के सरदारों की बकरियां चरा के अपने चचा की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। आपको जो भी मिल जाते दिरहम, आप अपने चचा के हाथ पे ले जाके रख देते। इस तरीके से परवान चढ़ने लगे। 12 साल की उम्र हुई आपकी तो चचा का पहला सफ़र हो रहा था मुल्क शाम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहने लगे मुझे भी साथ ले चलें। तो चचा अपने साथ लेके गए, रास्ते से वापस भेजना पड़ा।
लेकिन इस तरीके से परवान चढ़ते रहे। आप देखें, आपका बचपन आम लोगों के बचपन की तरह नहीं है। ये आजिज़ कभी तन्हाई में बैठ के सोचता है, जब आप किसी बेटे से उसके बाप को प्यार करते हुए देखते होंगे तो क्या गुजरती होगी आपके दिल पे। जब आप किसी बच्चे के साथ उसके बाप को लाड़ प्यार करते हुए देखते होंगे बचपन में, किसी बच्चे के साथ उसकी माँ को लाड़ प्यार करते हुए देखते होंगे तो आपके दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी परवान चढ़ी है मेरे भाइयों। क्या आपको अपनी उम्मत का ख्याल था, अपनी उम्मत के लिए रोना था, अपनी उम्मत की फ़िक्र करना था। चुनांचे अल्लाह ने जो शफ़ीक़ दिल आपको अता फ़रमाया, जो रहम दिली अल्लाह ने अपने महबूब को अता फ़रमाई, वो किसी और को नहीं दी। आप अपनी उम्मत के लिए, मेरे और आपके लिए सुबह से शाम तक रोते रोते दुनिया से गए हैं। रात में भी रो रहे हैं, दिन में भी रो रहे हैं, उम्मती 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 उम्मती, हमेशा ये ख्याल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा देखा कि मूड अच्छा है बहुत ज़्यादा, तो कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आयशा मा क़द्दमत व मा अख़रत व मा अअलनत व मा असरत व मा अंत आलमु बिही मिनहा। ऐ अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमाइए, आयशा के जिन गुनाहों को आप जानते हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमाइए, जो पहले कर चुकी हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, जो आइंदा करेंगी उसकी भी मग़फ़िरत फरमाइए, जो ज़ाहिरी हैं उनको ही माफ़ करिए, जो बातिनी है उनको ही माफ़ की दुआ फरमाई। तो हज़रत आयशा बहुत खुश हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इतना खुश क्यों हो रही हो। तो या रसूलल्लाह मुझे क्या हो गया, क्या आप मेरे लिए दुआ फरमाएं और मैं खुश भी ना हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना 5 मरतबा करता हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मा क़द्दमत व मा अख़रत व मा अअलनत व मा असरत व मा अंत आलमु बिही मिनहा। बहैसियत उम्मती मेरे और आपका मेरे भाइयों क्या सलूक है, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक के एहसानात को का क्या बदला अदा कर रहे हैं। ये हमें गौर करना चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का क्या बदला अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अपने नबी के मकाम को नहीं पहचानते हैं। अगर हम अपने नबी के एहसान फरामोशी करेंगे, अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ को अदा नहीं करेंगे मेरे भाइयों, तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। हमारे माँ बाप के हम पे उतने एहसानात नहीं हैं, हमारे दोस्त अहबाब के हम पे इतने एहसानात नहीं है। दुनिया का कोई इंसान, कोई मोहसिन हमें उतने एहसानात हम पे नहीं कर सकता जितने एहसानात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे हैं। बेहिसाब एहसानात हम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक़ अदा करें। आपके हुकूक़ में सबसे पहली चीज़ है आपसे मोहब्बत करना। सबसे बढ़ के बंदे को चाहिए कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, हर चीज़ से बढ़ के, हर चीज़ से बढ़ के, हर रिश्ते से बढ़ के। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, प्यारा ना हो जाऊँ। तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता। ऐसी मोहब्बत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अंजाम दी है। चुनांचे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे लटकाया गया, सूली पे लटकाया गया। पूछा गया आखिर वक्त में कि धोखे से गिरफ़्तार कर लिया था मक्के वालों ने इनको। 32-33 साल उम्र थी, बहुत खूबसूरत थे, बहुत बड़े शायर थे, अरब के बहुत बड़े शायर थे। इनके अशार दूर दूर तक फैलते थे और बहुत खूबसूरती अल्लाह ने इनको अता फ़रमाई। फिर ऊपर से ईमान का नूर। तो इनको लटकाने से पहले पूछा गया कि कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। फरमाया कि 2 रकात नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकात नमाज़ पढ़ी। उसके बाद से जितने लोग मौत से पहले नमाज़ पढ़ते हैं, ये पूरे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हैं। पहली मरतबा मौत से पहले अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी है तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फरमाया कि अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम लोग ये समझते कि मौत के डर से लंबी नमाज़ पढ़ रहा है तो मैं और लंबी नमाज़ पढ़ता। मौत इधर करीब में खड़ी हुई है, फांसी का फंदा लगा हुआ है, हाथों में नेज़े लेके 20 घुड़सवार हाथों में नेज़े लेके तैयार खड़े हुए हैं और 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या नमाज होगी मेरे भाइयों, क्या सजदे होंगे वो जो हज़रत खुबैब ने मक्के की सरज़मीन पे उस वक़्त अंजाम दिए होंगे।
उसके बाद फांसी पे लटका दिया गया, खड़ा कर दिया गया फांसी पे लटकाने के लिए। ऐन वक्त में फांसी के फंदे को खींचने से पहले अबू सुफियान ने पूछा कि ऐ खुबैब, अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद को ला लिया जाए और तुम्हारी जगह फांसी पे लटका दिया जाए और तुम अपने घर वालों में मज़े से रहो, तुम्हें कैसा लगेगा? बस तो नहीं चलता था अल्लाह के नबी पे, लेकिन इस तरीके से बातें करके अपनी हसरत पूरी करते थे। तुम्हारी जगह पे अगर मोहम्मद को ला के लटका दिया जाए और तुम अपने घर वालों में मज़े से रहो तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक आशिक़ हकीकी की रूह तड़प गई। हज़रत खुबैब ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं अपने घर वालों में मज़े से रहूं और मेरे बदले में एक कांटा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुभ जाए, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है। तो अबू सुफियान की ज़बान से उस वक़्त निकला था, वल्लाही मा राईतु अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाह की कसम, मैंने दुनिया में कहीं भी किसी को नहीं देखा ऐसी मोहब्बत करते हुए किसी से जैसी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबी मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी वक्त है, फ़ौरन आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि ऐ अल्लाह, यहाँ कोई नहीं है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी ख़बर पहुँचा दे, आप मेरी ख़बर पहुँचा दीजिए, मेरा सलाम पहुँचा दीजिए। क्या मोहब्बत है! आखिरी वक्त में न बीवी याद आ रही है, न बच्चे याद आ रहे, कोई भी याद नहीं आ रहा। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए सामने, कहा या रसूल अल्लाह, आपके खुबैब को फांसी पे लटकाया जा रहा है और 20 नेज़े सवार अपने नेज़े उसके जिस्म में पुरो रहे हैं, उसने आपको सलाम भेजा है। तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत है मेरे भाइयों, ये मोहब्बत। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ग़ज़वा उहद में ज़ख्मों से चूर होकर शहीद हो गए, ज़ख्मों से चूर हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंसार के सरदार साद इब्न मुआज़ नज़र नहीं आ रहे, ग़ालिबन साद इब्न मुआज़ या साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला, ग़ालिबन अंसार के सरदार एक अंसारी। तो फ़ौरन ढूंढते हुए एक सहाबी निकले, उनके करीब जाके देखा तो ज़ख्मों से चूर पड़े हुए थे। कहा अल्लाह के नबी ने आपको सलाम भेजा है। ये सुनते ही चेहरे पे चमक आई, आँखों में चमक आई, चेहरे पे रोशनी आई। कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया है, मैं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ज़ख्मों से चूर हूँ। अलबत्ता तुम मेरी कौम को जाके पैगाम पहुँचा देना और कहना मेरी कौम से कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को, अगर एक खराश भी आ गई तो कल क़यामत में तुम्हारा गला पकड़ लूँगा। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में खराश आ गई, हर तरीक़े से हिफाजत करना। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत होती है। तो सबसे पहला हक़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दुनिया की हर शय से बढ़ के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। दूसरा हक़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पे चला जाए, सुन्नतों की पैरवी की जाए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, ये तरीक़ा है। अल्लाह ने अपने नबी के तरीक़े में बरकत रखी है, अल्लाह ने अपने नबी के नाम में बरकत रखी है। जो नबी से जुड़ जाता है अल्लाह उसको बरकतें अता फरमाता है, और जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने बरकतों को हमारे नबी के साथ जोड़ दिया। जो नबी के साथ जुड़ेगा बरकतें उसके साथ जुड़ेंगी। सहाबा कहते थे कि हम किसी क़िले पे हमला करते और महीनों गुजर जाते और वो क़िला फ़तह नहीं होता, महीनों गुजर जाते। हम किसी क़िले पे हमला करते, महीनों गुजर जाते, क़िला फ़तह नहीं होता। और कभी अचानक वो क़िले वालों की तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वाक़या पेश आता तो हम समझ जाते कि क़िला फ़तह होने वाला है, ये क़िला फ़तह होने वाला है। गुस्ताखी का कोई वाक़या पेश आता तो अब ये फ़ौरन जो है ना बर्बाद होंगे, ये तबाह होंगे, हम समझ जाते। और वैसे ही होता है, 2-4 दिन में अल्लाह क़िला फ़तह कर देते। मेरे भाइयों, बरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। जो जुड़ेगा अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह उसको बरकतें अता फरमाएंगे, और जो कटेगा अल्लाह के नबी से वो दुनिया में ही बर्बाद होगा, वो आखिरत में ही बर्बाद होगा। चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे हो, चाहे वो बातिनी तौर पे हो, चाहे ज़ाहिरी तौर पे, चाहे बातिनी तौर पे। जो जितना अल्लाह के नबी के मुशाबे होगा अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा बरकतें अता फरमाएंगे। इसलिए जो है ना कोशिश करना चाहिए कि मामूली से छोटे अमल के अंदर भी सुन्नत का क्या तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, पानी पीने में सुन्नत क्या है, खाना खाने में सुन्नत क्या है, चलने में क्या सुन्नत है, बैठने में क्या सुन्नत है, सोने में क्या सुन्नत है। अल्लाह ताला ने सुन्नतों में बरकत रखी है, सुन्नतों से ज़िंदगी में बरकत आती है। तो मेरे भाइयों, सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए।
बहरहाल बहुत ज़्यादा लंबी बात ये आजिज़ नहीं कर सकता। ये आजिज़ इस वक्त तबीयत की बहुत ज़्यादा ख़राबी की हालत में है, बात करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी को हमारे लिए खैर का ज़रिया बनाए, बरकतों का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पे चलना आसान फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर ज़िक्र कर लेंगे, फिर उसके बाद दुआ कर लेंगे। कलिमात तौबा भी पढ़ लीजिए। बाद साथियों का बैत का इरादा है तो कलिमात तौबा पढ़ लीजिए। जो साथी तौबा की नीयत से पढ़ना चाहते हैं ये कलिमात वो तौबा की नीयत से पढ़ें। जो साथी बैत की नीयत से पढ़ना चाहते हैं वो बैत की नीयत से पढ़ें। जो साथी किसी और शेख से बैत हैं वो उन्हीं शेख से बैत रहेंगे, सिर्फ़ वो तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें। ये तौबा के जो कलिमात हैं ये जो बहुत पक्के होते हैं, ये कलिमात का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। इस वजह से इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा तासीर रखी है। तो पूरे एहतिमाम के साथ, एहतराम के साथ ये कलिमात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर मुराक़बा कर लेंगे। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाने का नाम मुराक़बा है। ये नीयत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों का अंधेरा दूर हो रहा है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बनाऊंगा अपने नफ्स सरकश को अब तो या रब ग़ुलाम तेरा। मैं छोड़ कर कारोबार सारे करूँगा हर वक्त काम तेरा। किया करूँगा बस अब इलाही मैं ज़िक्र ही सुबह व शाम तेरा। जमाऊँगा दिल में याद तेरी रटूँगा हर वक्त नाम तेरा। जमाऊँगा दिल में याद तेरी रटूँगा हर वक्त नाम तेरा। हरदम करूँगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। मिसले नफस अब रखूँगा जारी अल्लाह 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 अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में अबस यूं ही ज़िंदगी गुजारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में अबस यूं ही ज़िंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का कटी गुनाहों में उम्र सारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की मगर है अब सख्त शर्मसारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। हरदम करूँगा ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। मिसले नफस अब रखूँगा जारी अल्लाह 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 अल्लाह। मैं दीन लूँगा मैं दीन लूँगा न लूँगा मैं ज़ीन हार दुनिया। दिखा के नक्शो निगार अपने लुभाए मुझको हज़ार दुनिया। इसे मैं खूब आज़मा चुका हूँ बहुत है बेएतबार दुनिया। न दिल लगाऊंगा इससे हरगिज़ है 4 दिन की ये यार दुनिया। हरदम करूँगा ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। जब सांस लूँ तो हो जाए जारी अल्लाह 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 अल्लाह। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल किज़्ब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम गुनहगार ख़ताकार सियाकार बंदे ऐ अल्लाह आपके हुजूर हाजिर हैं। अल्लाह ज़ाहिर में अल्लाह आपके बंदे हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह
अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाह करके आपके पास आए हैं, अल्लाह आपके सामने दामन फैलाए हैं, अल्लाह नामे अमाल गुनाहों से भरा हुआ है। रब्बे करीम सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमने गुनाह न किया हो, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हमने गुनाह न किया हो। अल्लाह अल्लाह हाँ बहुत सारे दिन ऐसे गुजरे हैं जिनमें हमने अल्लाह सही नेकी नहीं की, अल्लाह इखलास के साथ नेकी नहीं की। ऐसे दिन तो बहुत गुजरे हैं अल्लाह, लेकिन गुनाहों के बगैर कोई दिन नहीं गुजरा अल्लाह। अल्लाह कोई दिन गुजरा न रात गुजरी। अल्लाह हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए। हमने कुरान में पढ़ा है आप तौबा करने वाले से मोहब्बत करते हैं, माफ़ी मांगने वाले आपको पसंद हैं, आपके सामने आंसू बहाने वाले आपको पसंद हैं। अल्लाह अल्लाह हमने हदीस में पढ़ा आपके नबी फरमाते हैं कि जिस आँख में अल्लाह के खौफ से आंसू का कतरा है, कल क़यामत के दिन वो आँख नहीं रोएगी, चाहे वो आंसू का कतरा मक्खी के सर के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह जी अल्लाह हम तौबा करते हैं अल्लाह आपके सामने, हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अल्लाह, हम आपके सामने अपनी बेकसी का इजहार कर रहे हैं अल्लाह। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह। ए करीम रब माफ़ फरमा दीजिए, ए मेहरबान मौला माफ़ फरमा दीजिए। ए अपने बंदों पे माँ से ज़्यादा, माँओं से ज़्यादा अपने बंदों पे शफ़क़त करने वाले अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम बड़ी से बड़ी गलती करके अपनी माँ के क़दमों में जाके बैठ जाएं और अपनी माँ से कहें कि अम्मी मैंने आपका ये नुकसान कर दिया, ये सताया, ये परेशान किया, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह माँ माफ़ कर देती है, माँ सर पे हाथ रख के कहती है बेटा कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो, मेरे बेटे ये गलती तुझसे हो गई, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, बस तू रो मत, तेरे आँख में आंसू अच्छे नहीं दिखते। अल्लाह जी माँ से ज़्यादा तो आप अपने बंदों से प्यार करते हैं। अल्लाह आप हमें भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आपके अलावा कौन है अल्लाह हमारा, आपके अलावा कौन है अल्लाह, आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे अल्लाह, आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे अल्लाह, आपका दर्द छोड़ के कहाँ जाएंगे अल्लाह। आप नहीं मिले तो फिर क्या मिलेगा अल्लाह, आप नहीं मिले तो क्या मिलेगा अल्लाह। जैसे भी हैं गुनहगार हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, जैसे भी हैं मगर आप ही के तो हैं अल्लाह, आप ही का तो नाम लेते हैं अल्लाह। आपके अलावा कभी किसी को सजदा नहीं किया अल्लाह, आपके अलावा कभी किसी के सामने माथा नहीं रगड़ा अल्लाह, चाहे जैसे सजदे किए हो मगर आप ही को किया है अल्लाह। अल्लाह एक नज़र प्यार की मोहब्बत की डाल दीजिए अल्लाह, एक नज़र डाल दीजिए अल्लाह, ऐलान कर दीजिए कि मेरे बंदों मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह। अल्लाह अपने दर से खाली हाथ मत लौटाइए अल्लाह, मत ठुकराइए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह मत ठुकराइए अल्लाह, मत ठुकराइए मेरे अल्लाह। अल्लाह ये जगह तो अल्लाह आपके नेक बंदों की जगह है, अल्लाह ये जगह तो अल्लाह आपके मकबूल और महबूब बंदों की जगह है। अल्लाह ये तो हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब की जगह है अल्लाह। अल्लाह ये मदरसा तो अल्लाह मुफ्ती अब्दुल महबूब साहब का मदरसा है अल्लाह, जो नेक बंदे थे अल्लाह, ऐसे नेक हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब की तो अल्लाह हर कोई तारीफ़ करता है, दूर दूर तक है अल्लाह उनके शागिर्द बिखरे हुए हैं। और कैसे मुत्तकी इंसान, कैसे आजिज़ी इंकिसारी वाले इंसान। ए करीम रब, ए करीम रब इस जगह की बरकतें हमें अता फरमा दीजिए अल्लाह, हमें अता फरमा दीजिए अल्लाह। और अल्लाह इन दोनों बुज़ुर्गों पे अल्लाह 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 करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाई है अल्लाह। अल्लाह ए करीम रब, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए अल्लाह इन्हें, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाइए अल्लाह, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाइए अल्लाह जी। हमें माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, सगीरा कबीरा, दानिस्ता नादानिस्ता, दिन के रात के, खलवत के जलवत के, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारा मकसूद आप है, हमारे मतलूब आप है, हमारी मंजिल आप है, आपके अलावा और कुछ नहीं है अल्लाह, आपके अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं मेरे अल्लाह। आप चाहिए, आप मिल गए तो सब मिल गया मेरे अल्लाह, आप नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला अल्लाह जी। हमें अल्लाह अपनी हकीकी मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत अल्लाह पैवस्त फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अपनी हकीकी मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी सही तरीके से गुजारना आसान फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे गुजारना आसान फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम मसाइल को आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमारे तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह इस मदरसे को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए अल्लाह।
अल्लाह इस मदरसे के फैज़ को आम व ताम फरमाइए अल्लाह, दूर दूर तक फैला दीजिए मेरे अल्लाह। अल्लाह यहाँ से फारिग होने वाली बच्चियों को साहिब निस्बत बनाइए मेरे अल्लाह, साहिब निस्बत बनाइए अल्लाह। अल्लाह निस्बत अता फरमाइए अल्लाह, तक़वा अता फरमाइए मेरे अल्लाह। अल्लाह इस मदरसे के फैज़ को अल्लाह दूर दूर तक जारी फरमाइए अल्लाह। ए करीम रब, यहाँ हाज़रीन जितने मौजूद हैं सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाइए मेरे अल्लाह, सबके तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमाइए। ए अल्लाह दुनिया भी बना दीजिए, आखिरत भी बना दीजिए। ए अल्लाह, अल्लाह हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाइए, हराम रिस्क से हिफाजत फरमाइए, हराम रोज़ी से हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हमारी तमाम अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों को दूर फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, हमारी कमज़ोरियों पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाइए अल्लाह। अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाइए अल्लाह। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, जो मांगा अता फरमाइए अल्लाह, जो मांगने से रह गया अपने करम से अता फरमाइए। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।